श्रीनगर के अंदर एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई, जिस दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने पीरबाग इलाके के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एनआईए का कहना है कि एनआईए का मानना है कि उन्होंने मिलिटेंटों को हथियार फराहम किया और साथ ही साथ मलडेरा शोपियान में एक जो साबिक सरपंच है उन्हें हथियार भी फराहम किया और साथ ही साथ मिलिटेंटों के साथ राब्ता रखने की पादाश में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर सनम एजाज के पास। सनम, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? आज की जो एनआईए की कार्रवाई है, पीरबाग के अंदर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल गौहर, ये श्रीनगर का पीरबाग का इलाका है, हैदरपुरा पीरबाग का। और यहाँ पे एनआईए ने आज एक कार्रवाई के दौरान तफज्जुल हुसैन को गिरफ्तार किया है। तफज्जुल हुसैन पे घर पे पिछले दिनों छापा पड़ा था और तब एनआईए की इस गिरफ्तारी के हवाले से यही बताया गया था कि ये कुछ और मामला, लेकिन आज ये एनआईए के ओहदेदारों की तरफ से जो जराया है एनआईए के, उनके हवाले से खबर मिली है कि ये मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटी में से गिरफ्तार किया जा चुका है। और नवीद बाबा, आपको याद होगा, हमारे व्यूअर्स जानते होंगे, साउथ कश्मीर में टॉप मोस्ट कमांडर माना जाता था। उनको हथियार सप्लाई करने के मामले में इसको गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये भी बताया जाता है कि ये वहां के एक साबका सरपंच को हथियार वगैरह पहुंचाया करता था और उसके बाद वो मिलिटेंट्स को खासतौर पे हिजबुल मुजाहिदीन के लिए वो हथियार पहुंचाए जाते थे। और एनआईए ने इसी गिरफ्तारी इसी हवाले से की है। पिछले दिनों भी जो इसके घर पे छापा हुआ था, उस वक्त भी इसी की गिरफ्तारी मुतवक्का थी, लेकिन ये उस वक्त घर पे नहीं था, तो तब ये खुलासा बाहर नहीं हुआ था कि क्यों छापा पड़ा था, क्या हुआ था। लेकिन आज जब गिरफ्तारी हुई है तफज्जुल हुसैन की, श्रीनगर के पीरबाग के इलाके के रहने की वाले की, तो उससे अब ये एनआईए की तरफ से भी खबर निकल के आ रही है। वहां के जराये भी यही बता रहे हैं कि ये मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटी थी और इसी में इसको गिरफ्तार किया गया है। सनम, जिस तरह से एनआईए की कार्रवाई लगातार वादी के अंदर जारी है, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे या साउथ कश्मीर की बात करेंगे या शहर श्रीनगर की बात करेंगे, लगातार पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि एनआईए की लगातार कार्रवाई, चाहे वो आर पार तिजारत हो या मिलिटेंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, उसके खिलाफ एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल गौहर, कश्मीर में अब छापामारी तो पहला लफ्ज है और सुबह शुरू होते ही पहली खबर यही आती है छापामारी, रात भर छापामारी, दिन में छापामारी, चाहे वो एनआईए की हो, ईडी की हो या दूसरी छापामारी का सिलसिला हो। ये पुराने अब सिलसिला लगातार बनता ही जा रहा है और काफी वक्त से कश्मीर में, यूं कहें तो 2020 के पहले दिन से ही छापामारी के सिलसिले में, चाहे वो क्रॉस एलओसी ट्रेड हो, हवाला हो या दूसरे मामला हो, उनमें छापामारियां होती रही हैं, गिरफ्तारियां होती रही हैं। और इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस जो है वो जो कार्रवाइयां, जो अदालती कार्रवाइयां होती है वो भी हो रही, यानी कुल मिला के छापामारियों का सिलसिला जो है वो कश्मीर में जारी है। और आज की कार्रवाई भी उसी कार्रवाई के साथ, यानी कश्मीर की एक रूटीन कार्रवाई जो पिछले 30 सालों के दौरान जो हालात बने, उन्हीं हालात के साथ जोड़ के इन सभी कार्रवाइयों को देखा जा रहा है। सनम, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर है जनूबी कश्मीर के हवाले से, जहां जनूबी कश्मीर के शुपा में कायम एक मदरसे में कई हाजिर सर्विस और साबिक तलबा को मिलिटेंसी में मुलविस पाए जाने के बाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक ऐसे मजहबी स्कूल के 3 असातिज़ा को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि स्कूल के जिन असातिज़ा को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनके अलावा मजीद कई और ऐसे असातिज़ा हैं जिन पर निगरानी रखी जा रही है। जी सनम, इस हवाले से क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं? जिस तरह से एक शोपियां के अंदर एक स्कूल के अंदर निजी स्कूल है, मदरसा है, जहां पर दीनी तालीम भी दी जाती है, वहां पर 3 असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई, विजय कुमार की जानिब से एक बयान जारी किया गया है कि उन्हें पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिल्कुल ये स्कूल जो है ये सिराजुल इमाम नामी स्कूल शोपिया का है और इमाम साहब शोपिया में ये वाक़ा है। सिराजुल अलूम नामी स्कूल है और विजय कुमार जो जी कश्मीरी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका खुलासा किया और ये भी बताया कि इस स्कूल के 3 असातिज़ा, जिनमें अब्दुल अहद भट्ट है, रऊफ भट्ट है और मोहम्मद यूसुफानी है, इन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। और साफ जाहिर है कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के नाम के हवाले से ही लगाया जाता है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स, लगभग 13 की उनकी तादाद बताई गई, जो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज में मुलविस पाए गए हैं। ये आईजी कश्मीर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने ये भी यहाँ बताया कि चूंकि स्कूल कहीं न कहीं अपना इसका जो बैकग्राउंड है
या मुंसलिक जिसे हम कहें, वो उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी के साथ मुंसलिक है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उन पे कड़ी, और स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, उन पे भी कड़ी नजर रखी जा रही है, आईजी कश्मीर ने बताया। और ये उनके करैक्टर की, उनकी एक्टिविटीज की जो है वो तहकीकात की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इस वक्त सारा मामला जो है, इसमें यह भी बताया गया कि जो याद होगा आपको लतपुरा का वाक़ा, और इस लतपुरा के वाक़े में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उसके बारे में भी बताया गया कि जिसकी वो गाड़ी थी सज्जाद अहमद, वो इसी का स्टूडेंट था। ये वन साइडेड व्यू है, ये है पुलिस का वर्जन। लेकिन इसी उस स्कूल के जो चेयरमैन है उसने मीडिया से बात की है, न्यूज़ एजेंसी से बात की है, उसने पुलिस के इन सभी बयानात की तरदीद की है और सख्ती से तरदीद करते हुए उसने कई तरह के इसमें आदाद शुमार भी पेश किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की स्कूल की, उनका ये भी कहना है कि स्कूल की पहले ही CBI, CIK, IB, इंटेलिजेंस नेटवर्क, NI, MI, जितनी भी एजेंसीज कश्मीर में काम करती हैं, सब ने तहकीकात की है और उन्हें अब तक नहीं पाया गया है। और ये भी उन्होंने बताया, दूसरी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा उन्होंने बताया कि साल 2000 से लगभग यहाँ स्टैब्लिश है और साल 2000 से यहाँ 10,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो फारिग तहसील हुए हैं, यानी फारिग इल्म हुए हैं। उन्होंने यहाँ से डिग्रियाँ की, यहाँ से पढ़ाई की है और उनमें से बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने डॉक्टर बने हैं, बहुत से लोग हैं जो स्टूडेंट बने हैं, जो टीचर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, और फौज और पुलिस में भी इस स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सारे मामले में उनने उसमें भी नौकरियां हासिल की हैं। तो अगर उनके बकौल अगर मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज वहां पे पढ़ाई जाती या इस सेपरेटिज्म का कोई सबक वहां पढ़ाया जाता तो फिर ये बच्चे जो हैं ये फिर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते। 10-12 लड़के जिस तरह उनका यहाँ पे बताया गया कि 10-13 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में, उन्होंने उसका भी कहा कि ये 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हों तो उसमें 10-12 तो हो सकते हैं वो मिलिटेंसी में हों या किसी और तरह से ये स्कूल का एक्टिविटीज का उन्होंने ये भी कहा। साथ साथ में उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जमात इस्लामी के साथ उनका कोई वाबस्तगी नहीं है, वो अलग से है, वो बोर्ड JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो सिलेबस है उसके तहत पढ़ाते, साथ में एडिशनल में वो कुरानी इस्लामिक तालीम भी बच्चों को देते हैं और इस्लामिक तालीम उनका कहना था कि कोई गैर कानूनी नहीं है। साथ साथ में उन्होंने एक और बात भी ये कही कि जिस तरह सज्जाद का बताया गया था कि सज्जाद जो है जो लतपुरा ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, उनका ये कहना था कि सज्जाद बहुत पहले उनका स्टूडेंट रह चुका है लेकिन उसके बाद वो वहाँ उस स्कूल से फारिग हो चुका था, वो दूसरे स्कूलों में चला गया था, इसलिए सज्जाद की किसी एक्टिविटीज को उनके स्कूल के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। या दूसरे स्टूडेंट्स का जिनके बारे में पुलिस का यह भी कहना था कि वो मिलिटेंसी में, उन्होंने उसकी पूरी तरह से नफी करते हुए बताया कि वो स्कूल में थे, कभी स्टूडेंट रहे हैं और अब वो क्या उम्र भर उनकी एक्टिविटीज के लिए उनका स्कूल जिम्मेदार नहीं रह सकता है। ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के चेयरमैन ने जो एजेंसी से, न्यूज एजेंसी से या मीडिया से बात करके बताई है। चलिए सनम, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर जो है वो अवाम से रिलेटेड है, जहां अवाम ने शिकायत की है दरबारमू के मुंतकिल होने, जम्मू दरबारमू मुंतकिल होने से कबल ही लोगों की शिकायत है कि उन्हें दरबारमू के अंदर, अगर श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर उन्हें किसी काम से जाना होगा तो उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिनकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। श्रीनगर से जम्मू दरबार की मुंतकली की तैयारियां जहां जोरों पर हैं, वहीं पर दरबारमू की वजह से तमाम सरकारी दफातर बशमूल राजभवन और पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर से भी मुंतकिल किए जाएंगे, जिसकी वजह से अब भारी तादाद में आबादी भी कश्मीर से जम्मू का रुख करेंगे। दफातर के जम्मू मुंतकिल होने से कबल ही लोगों की शिकायत है कि उनके मुश्किलात का अजाला करने के लिए उन्हें मुतल्लिका महकमों के आला ओहदेदारों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सनम, आपने आज सिविल सेक्रेटरीट के बाहर लोगों से बात की है, इस हवाले से क्या कुछ कहना था लोगों का? देखिए, श्रीनगर का सिविल सेक्रेटरीट या जम्मू मुंतकिल होने की तैयारी सरकार कर रही है और लोगों में नाराजगी जरूर पाई जाती है और नाराजगी साफ जाहिर वजह है। कश्मीर में आमतौर पे एक तरह से इल्जाम लगाया जाता है कि सरकार, हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो सरकार इस वक्त है, ये कश्मीरियों के साथ सौतीली माँ का सलूक कर रही है और उसकी मिसालें दी जा रही है। आज मिसाल ये दी जा रही थी कि जब इस साल विंटर में समर का सेक्रेटरीट मूव जम्मू से श्रीनगर होना था, तब ये बताया गया कि कश्मीर में कोविड है, दरबार मूव कश्मीर में नहीं लाया जा सकता है। फिर जब प्रेशर आया तो आधा लाया गया, आधा जम्मू में रखा गया और फिर
टर्न कश्मीर की थी लेकिन आधा जम्मू में रखा है। और अब कोविड अब कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है, लेकिन सरकार कोई ख्याल नहीं रख रही है कोविड का, किसी चीज का, और सरकार ये जो दरबार मूव इसको जम्मू शिफ्ट करी है। और इसके पीछे की एक और बात ये भी बताई कि इस वक्त क्राइसिस है, स्टेट में, मुल्क में क्राइसिस है, पैसे नहीं है, लेकिन दरबार मूव पे करोड़ों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, इस दरबार मूव के दौरान स्पेशल फंड्स जो होते हैं, स्पेशल ट्रैवलिंग अलाउंस जो होते हैं, वो मुलाजमीन को दिए जाते हैं। पिछली बार 25-25 हजार दिए गए थे कश्मीर आने के लिए, अब और 25-25 हजार दिए जाएंगे। यानी सिर्फ मूव के लिए जम्मू से श्रीनगर फी मुलाजिम को 25 हजार रुपए, 50 हजार एक साल में दिए जाएंगे। तो करीबन 3 हजार के करीब जो मूवमेंट होती है जम्मू से श्रीनगर, तो ये 150 करोड़ रुपए की लगभग आमदनी, पैसा बनता है जो इस मामले पर खर्च किए जाते हैं। ये मोटा माटी में है, लेकिन बाकी जो मामलात हैं, ट्रांसपोर्ट खर्चा, ये एक्स्ट्रा खर्चा किया जाता है 150 करोड़ रुपए का। इन हालात में जब मुल्क में क्राइसिस है, स्टेट में क्राइसिस है, डेवलपमेंट हो नहीं रही है, जीडीपी डाउन हो चुका है, फिर भी दरबार मूव जम्मू मुंतकिल कराना मजबूरी क्या। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो श्रीनगर में लोग कह रहे थे कि कश्मीर में सरकार की जरूरत विंटर्स में होती है, जब यहाँ बिजली नहीं होती है, जब पानी नहीं होती है, तब सरकार यहाँ रहे तो सरकार के साथ लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसी सेक्रेट को, इसी सरकार को उस खास वक्त के लिए जब लोगों की जरूरत होती है जम्मू शिफ्ट किया जाता है, जबकि जम्मू में दरबार मूव की जरूरत समर्स में होती है। और फिर अब की बार लूला लंगड़ा सेक्रेट कर दिया गया, दरबार मूव को किया गया, आधा जम्मू में रखा गया, आधा कश्मीर में रखा गया। कोविड है, कोविड की मजबूरी को देखते हुए, तो अभी कोविड नहीं है, तो ये भी लोग कह रहे थे कि इस वक्त सरकार को चाहिए कि एज इट इज, जितना जम्मू में है उतना जम्मू में रहे, जितना कश्मीर में उतना कश्मीर में रहे, ताकि दोनों इलाकों की तरक्की हो या मसाइल हो, उनको देखा जा सके। और इंपॉर्टेंट बात, सिविल सेक्रेटरीट के बाहर जो लोग हैं उनको सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जाना होता है, सरकार ने परेशानी उनके लिए खुद खड़ा कर रखी है। पहले कोविड के नाम पे अंदर जाने नहीं दिया जाता था, बताया जाता कोविड, अब कोविड है लेकिन थोड़ा सा उस तरह से नहीं है। अब ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर किसको है कि जिसकी सेक्रेटरीट के अंदर किसी के साथ जान पहचान है, किसी के साथ कंटैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वहां से पास आता है। आम लोगों को सरकार के साथ मिलने नहीं दिया जाता। यानी सरकार जो हेल्म ऑफ अफेयर्स है, जहां सेक्रेटरीट से किसी का काम हो सकता है, किसी की परेशानी हल हो सकती है, उसको वहां मिले। और फिर दूसरी बात, यहां अंदर ब्यूरोक्रेटों पे आज इल्जाम ये भी लगाया गया, खास तौर पे जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं या रूरल डेवलपमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी, ये इल्जाम लगाया गया कि इस साल में फॉरेस्ट सेक्रेटरी जो है, कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट जो है, जो मैडम है, उन्होंने किसी भी फाइल को जो रिलेटिव पर्टेन कर रही थी कश्मीर से, उसको किसी को साइन नहीं किया है। सभी के फाइलें बनी हुई हैं, उसके टेबल के नीचे हैं, कुछ फाइलें उनके घर चली गई हैं, घर से गायब हो चुकी हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है मैडम से ये पूछने की, और वो मिलती भी नहीं है किसी से, किसी भी जो उसके पास साइल आते हैं उनसे मिलती है। और फिर दूसरा रूरल डेवलपमेंट का भी हाल यही बताया गया कि गवर्नर ने यहाँ बैक टू विलेज पार्ट 1 पार्ट 2 शुरू किया था, वो नाकाम हुए। इस बैक टू विलेज पार्ट 3 के दौरान हर जगह से लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 नाकाम है, और उस नाकामी की वजह यही बताया गया कि मैडम जो है रूरल डेवलपमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उसने किसी फाइल को अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। ये सर नो, फाइल बन के गई, उनके टेबल पे रही, उनके वहां पे डस्टबिन में चली गई, कोई भी फाइल अप्रूव नहीं हुई है। और वही वजह हुई कि यहाँ पे बैक टू विलेज पार्ट 1 और 2 नाकाम हुआ, और 3 के हवाले से भी लोग यही कहते हैं कि ये भी नाकाम होगा, क्योंकि बैक टू विलेज पार्ट 3 जो है ये भी रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और जितनी भी फाइलें वहां से आई हैं वो सब इसी डिपार्टमेंट को जाएंगी। और अगर पुरानी रविश रही, जिस तरह बैक टू विलेज पार्ट 1 और पार्ट 2 में रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर सेक्रेटरी का रोल रहा है, अगर वही रोल इस पार्ट 3 में भी रहता है, तो फिर कोई फाइल जब पास होगी नहीं तो पार्ट 3 कैसे पास होगा। सरकार का, गवर्नर LG मनोज सिन्हा का, जो खुद जमीन पे पहुंचा है, लोगों से मिला है, बड़ी कोशिश की कि वो सरकार को ग्राउंड पे पहुंचाए, लेकिन सेक्रेटरीट में बाज़ाब्ता तौर पे मनोज सिन्हा जो LG जम्मू कश्मीर के, उनकी इस बैक टू विलेज पार्ट 3 को नाकाम बनाने की खुद सरकार की ब्यूरोक्रेसी के लोग कोशिश कर रहे हैं। सनम, जिस तरह से अब वादी कश्मीर के अंदर लोगों की शिकायत है कि जब जम्मू ये मुंतकिल होगा तो वो क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं, तो जम्मू के अंदर भी लोगों की यही शिकायत होगी कि वहां पर भी लोग जो है वो मुश्किलात के शिकार हो सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल गौहर वहां के लोगों को, लेकिन इस वक्त आधा उधर है आधा इधर है जी। अगर 18-40 डिपार्टमेंट्स हैं, 20 जम्मू में फंक्शनल कर रहे हैं, 20 कश्मीर में कर रहे हैं, तो दोनों लोग, कश्मीर के लोग भी कहते हैं कि जम्मू में जैसा है वैसा वहीं पे रहे, क्योंकि ये विंटर है, कोविड है, और कोविड में ज्यादा परेशानी कश्मीर में हुई भी है और हो भी सकती है आने वाले विंटर्स में। नमूनिया वगैरह जितना भी है वो सब केसेस ज्यादा कश्मीर में होते हैं। N1H1 कश्मीर में हुआ है और कोविड की पहली बड़ी मार जो कश्मीर में पड़ी, इस वक्त मार जम्मू में पड़ रही है। लेकिन लोग ये कहते हैं